करना है 3 अनार से खा लो ना मी बाय छान चांगली आतोय तुझी प्रणाम सांगशील आपल्या आतोबाईला माझ्या लिसन तो इसके पहले वाले लेक्चर में क्या हुआ था लॉग वाला प्रॉब्लम ना अब देखो यहाँ पे लिखना नहीं तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम लिखना नहीं हाँ ईट द पावर लॉग उसके बाद में क्या है ब्रैकेट में लॉग एक्स इसका क्या है होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर इतना है इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है और इसके पहले भी हमने बताया कि जहां पे जिस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे y कंसीडर करेंगे y कंसीडर करने के बाद क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x तो पहले कंसीडर कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू ईट द पावर लॉग यहाँ पे ब्रैकेट में है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर चला ये तुम्हारा गिवन फंक्शन है डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये तुम्हारा स्टेटमेंट रहेगा तुम लिखते भाई हम यहाँ पे डायरेक्ट y का डेरिवेटिव dy बाय dx y का डेरिवेटिव dy बाय dx चला यहाँ पे अप्लाई करेंगे d बाय dx ऑफ तो एक काम कर लेते हैं पहले काम कर लेते हैं डिफरेंशिएट निकालने से पहले एक काम कर लेते हैं जहां पे लॉग रहता है वहां पे कोई ना कोई फार्मूला रहेगा ही अब जैसा कि ये वाला फार्मूला है यहाँ पे ईट द पावर डेरिवेटिव नहीं बता रहा हूं मैं ईट द पावर लॉग एक्स ये वाला फार्मूला कौन सा वाला फार्मूला लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है क्या होता है e टू द पावर log x इज इक्वल टू एक्स अब पहले डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे चलो y कंसीडर कर दे कोई बात नहीं अब उस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे y देखो यह है e टू द पावर log समथिंग ब्रैकेट में इसका कंपैरिजन ये जो तुम्हारा गिवन प्रॉब्लम है उसका कंपैरिजन मैंने एक फार्मूले के साथ किया है डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हम फार्मूला है e टू द पावर log x इज इक्वल टू क्या होता है x तो इसका कंपैरिजन इसके साथ कर दो तो यहाँ पे e टू द पावर ये लॉग है और जो ब्रैकेट में लिखा है वो कौन है x है तो अब e टू द पावर log x इज इक्वल टू x यानी y इज इक्वल टू क्या बोलो log x और ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर आया समझ में आया ना फार्मूला कौन सा सिंपली फार्मूला कौन सा e टू द पावर log x इज इक्वल टू x सिर्फ कंपैरिजन बराबर होना चाहिए e log और जो x है सिर्फ x लिखना है और x यानी यहाँ पे कौन है ब्रैकेट x यानी कौन है ब्रैकेट जो ब्रैकेट में लिखा है अब यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x खर्रा पाहिजे का नाही ना का चोबाळा आहे ते खर्रा अंदर आहे y चा डेरिवेटिव का लिया था dy बाय dx ओके ये दो फंक्शन माइनस में है तुम्हारा d बाय dx कैसे होगा ट्रांसफर ये ट्रांसफर किस टर्म में होता है प्लस में और माइनस में तो यहाँ पे हम लिखेंगे d बाय dx ऑफ और एक फार्मूला रहेगा रे लॉग है तो फार्मूला ही रहता है एक मिनट बाद में और डिफरेंशिएट बाद में ये जो है log x स्क्वायर ये कौन से वाले फार्मूले में आता है log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m ये log ये m और ये n log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m इसके पहले वाले लेक्चर में भी बोला कि लॉग के जहां भी फार्मूले रहेंगे जब तक सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक उसका डिफरेंशिएट नहीं निकालेंगे ये अलग है ये नहीं है log m टू द पावर n ये नहीं बोलेंगे इसको नहीं बोलेंगे ये तो ब्रैकेट का होल स्क्वायर है
इसमें और इसमें फर्क है, ये आता है, ये वाले फार्मूले में आता है, ये वाले फार्मूले में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का होल स्क्वायर है। आए समझ में? तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स होल स्क्वायर, या जेड इज, हाँ अब बोलो क्या लिखेंगे, माइनस ट्वाइस लॉग एक्स। ये हुआ सिंपल। तिकडे पहा असं नाही, इकडे पहा पहिल्या प्रॉब्लेम कडे, ये वाला प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का कंपैरिजन तुमने किस फार्मूले के साथ किया था, लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये प्रॉब्लम को देखने के बाद तुम्हारा एक्स यानी कौन, बोलो जल्दी, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो हमने ब्रैकेट लिखा बाद में। फिर ये जो था लॉग एक्स स्क्वायर, इसको और हम कौन से फार्मूले में लेके गए, अवर एन इज इक्वल टू एन लॉग एन, और एन यानी कौन हुआ, 2। ये लॉग m टू द पावर n नहीं है, ये नहीं है, m टू द पावर n यानी इसका इंडेक्स पावर, ये ब्रैकेट का इंडेक्स पावर है। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये वाला फार्मूला सिर्फ यहाँ पे अप्लाई होगा। लिखते समय ऐसा दोनों के तरफ डायरेक्शन निकालना, ओके। अब इसके बाद में हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx, यहाँ पे d बाई dx अप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट log x होल स्क्वायर, यहां भी अप्लाई करेंगे, 2 बाहर रहेगा, यहां भी अप्लाई करेंगे d बाई dx ऑफ log x, यहां तक लिख दो। यहां पे तुम्हारा dy बाय dx, बघा इकडे बताओ बरं, यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव का, x टू द पावर n, ब्रैकेट का इंडेक्स पावर है x टू द पावर n, और x टू द पावर n का फार्मूला क्या होता है कृतिका, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, अंजलि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, हाँ चिते का होते पूर्वा, कोणाचा फार्मूला, तो x टू द पावर n का फार्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है, d बाई dx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n यानी कौन है, 2 है, और यहाँ पे x यानी कौन है, log x, और वहां पे क्या रहेगा, 2 टू द पावर माइनस 1, और डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पे किसका, जिसके वजह से कंपोजिट है log x, चला माइनस, हाँ 2 या जेड एच, हाँ सिंपल है का कंपोजिट है, काय आहे सिंपल, log x का डेरिवेटिव का होते 1 बाई एक्स, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे देखो 2 log x या जेड एच, यहाँ पे अगेन log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई एक्स, और यहाँ पे क्या है माइनस 2 बाई एक्स, दोनों जगह पे 2 बाई एक्स ये क्या है कॉमन, तो यहाँ पे 2 बाई एक्स ये कॉमन निकालेंगे, 2 अपॉन एक्स 2 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे क्या रहेगा log x, और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस 1, ये आंसर हुआ तुम्हारा dy बाई dx, राइट। तो डेरिवेटिव के फार्मूले में लिख दो एक फार्मूला, 23 के बाद में 24, ट्वेंटी थ्री हुए थे ना, तो वहां पे 24 लिख दो एक फार्मूला,
डी बाई डी एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर, डी बाय डी एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस लॉग एक्स बाई एक्स। तुम्हारे पास लॉगरिथमिक के फार्मूले है क्या? लिखे हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, ये वाले फार्मूले नहीं है? हाँ, जो तुम्हारा लास्ट वाला पेज है जहाँ से तुमने सिलेबस कौन सा टेबल है देखो, फार्मूले के बाद कितने पेज को रिलीज करना था? जो टेबल है तुम्हारा सिंपल फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है ना, हाँ, उसके नीचे लिख दो टेबल होने के बाद, टेबल होने के बाद वहां पे लिख दो लॉगरिथमिक फार्मूले, फर्स्ट नंबर लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, बाद में लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी, बाद में लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू लॉग एम, बाद में log m टू द बेस n इज इक्वल टू log m अपॉन log n, और e टू द पावर log x इज इक्वल टू x। इतना फार्मूला लिख दो। हो गया फार्मूला? राइट, सेकंड नंबर का प्रॉब्लम, साइन रूट ऑफ एक्स, कंसीडर कर दो लेट y इज इक्वल टू साइन रूट ऑफ एक्स। अब वहां पे कोई लॉग वगैरह नहीं है, हाँ, तो वो कोई सिंपल नहीं बनेगा। जहां पे लॉग रहता है वो सिंपल बनता है, वहां पे लॉग का फार्मूला अप्लाई होता है। झाला लिहून? मैंने क्या बताया, जिस प्रॉब्लम में लॉग आता है तो वहां पे पहले कंसीडर कर दो कि यहाँ पे लॉग के कितने फार्मूले अप्लाई होते हैं। ओके, अब ये वाले प्रॉब्लम में देखो, अभी प्रॉब्लम को देखने के बाद, फंक्शन को देखने के बाद समझ में आ जाता है कि कितना बार तुमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, कितने बार, पहले किसका, बाद में किसका, बाद में किसका, पहले किसका, साइन का, बाद में किसका, रूट का, ओनली रूट का, बाद में साइन, बाद में रूट एक्स, बाद में रूट एक्स। देखो क्या बोला पहले, पहले किसका, साइन, बाद में रूट, बाद में रूट एक्स, लास्ट में रूट एक्स है। और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय ट्वाइस रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है। देखो यहाँ पे
डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ट्रांसफर करेंगे क्या रे, रूट ऑफ साइन रूट एक्स, यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है। पहले किसका डेरिवेटिव, साइन का, यानी साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, बाकी एज इट इज, बोलो कॉस रूट ऑफ साइन रूट ऑफ एक्स, इतना समझ में आया। कैंसल कौन हुआ, साइन। अब डी बाई डी एक्स, हाँ बताओ किसका, रूट ऑफ साइन रूट ऑफ एक्स। पहले बाहर में जो दिखता है उसका ही डेरिवेटिव निकाल, उसके अंदर में मत चले जाओ, बाहर में जो दिख रहा है, तो बाहर में अब कौन दिख रहा है, रूट, साइन दिख रहा है क्या, नहीं, तो अब रूट का फार्मूला, रूट का फार्मूला क्या होता है, 1/2, तो यहां पे लिखेंगे हम, हाँ बोलो बे, कॉस रूट ऑफ साइन रूट एक्स, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे पहले कौन दिख रहा है, रूट, अंदर मत जाना, पहले रूट बाहर जो है, तो रूट का फार्मूला होता है 1/2 रूट, रूट में कौन है, साइन रूट एक्स, इतना हुआ। अब कैंसल कौन होगा, रूट, अब रूट के बाद में कौन है, साइन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, समझ में आया। हाँ, अब ये जो 1 है और ये जो साइड में है ये ऊपर में ट्रांसफर होगा, ये ऊपर में ट्रांसफर होगा, हाँ बोलो क्या लिखेंगे, बोलो कॉस रूट साइन रूट एक्स अपॉन, हाँ ट्वाइस रूट ऑफ साइन रूट एक्स। हाँ, आता डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा, जो पहिले दिसते तोच, साइनचा काय होते, कॉस, फक्त कॉस लिहायचा, आणि कॉस बरोबर कोण राहील, रूट एक्स ना, आता डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा, रूट एक्सचा, समजून राहिला, चला लिहा आता। into cos रूट एक्स, आणि हा आहे रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स, चला, तो इसका आंसर ऐसा लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे रहेगा कॉस रूट ऑफ साइन रूट एक्स, यहां पे रहेगा ट्वाइस रूट ऑफ साइन रूट एक्स, और यहां पे कॉस रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स। ये वाला फंक्शन इसके ऊपर है और ये अलग फंक्शन है ना। अब यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक लगा सकता है
जहां पे लॉजिक नहीं लगेगा वहां पे लॉजिक लगा दो। ऐसा तुम बोल सकते हो गया सभी का? ऐसा बोल सकते हो, ये जो रूट साइन रूट एक्स और ये भी नीचे में है रूट साइन रूट एक्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल, कैंसल हो जाएंगे। अब जब ये कैंसल होंगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा बोलो? डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा? कॉस, चला अपॉन टू। ये ऐसा रहेगा एक फंक्शन में, एक ब्रैकेट में रहेगा ऐसा, ये कैंसल हुआ ना। और यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में कौन है? ये जैसा है वैसा रहेगा। हा असा लिहिता येईल का बे? अबे हा कॉस नंतर काय? हा कॉसचा मीनिंग का राहिला? अबे ये तो बोंगड़ा हुआ, बोंगड़ा। उसके पास क्या है? इसको कैंसल करने के बाद इसके पास है क्या? उसका कोई वैल्यू है? जब भी साइन रहेगा, कॉस रहेगा, टैन रहेगा, उसके पास कोई नहीं कोई चाहिए। वो अकेला नहीं आता। हाँ अकेला नहीं आता, वो अकेला आएगा तो वो बोंगड़ा रहेगा और बोंगड़े की वैल्यू नहीं रहती। हाँ, हाँ? साइन कुछ तो भी लिखो, साइन 2x, साइन रूट 2x, साइन थीटा, साइन एम, कुछ तो भी लिखो। ये अकेला नहीं रहेगा। तो यहां पे अगर हम कैंसल कर लेते हैं तो इसके पास कुछ भी नहीं है, ये मीनिंगलेस है, इसलिए ये कैंसल नहीं होता। राइट, थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लेम लिहा काय आहे? थर्ड प्रॉब्लेम, त्याला वाय कन्सिडर करा। केले वाय कन्सिडर? त्या छोटेकडे लक्ष दे जा रे, चक्कर येऊन पडेल तो। पाण्याची बॉटल वगैरे त्याजवळ। हा जानेवारी पासून मेहनत करून राहिला तो बिचार, संडे सॅटरडे संडे सॅटरडे, काही कामात नाही येऊन राहिला। आता शेवटचा पर्याय राहिला यज्ञ करायचा। एक शेवटचा पर्याय यज्ञ करून घेऊ रे। लेट y इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट क्या है रे? सेक, बाद में क्या है? e टू द पावर एक्स स्क्वायर, लॉग इन ब्रैकेट सेक e टू द पावर एक्स स्क्वायर। झाला? लिहून झाला हर्ष्या? लिहून झाला? बरोबर नाव घेतलं ना मी? हा हा, श्रेया, हेच उपाध आहे, श्रेया का हर्ष्या, श्रेया का हर्ष्या, उपाधिच आहे। लिसन, फंक्शन को देखने के बाद पहले कंसिडर कर दो किस किस का डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले किसका? लॉग, लॉग के बाद में क्या है? बाद में लॉग, लॉग यानी लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय ओ बाय में आएगा। ओके, पहले लॉग, बाद में सेक, बाद में ई, बाद में एक्स स्क्वायर, ऐसा डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसा निकालेंगे? पहले कौन? लॉग, बाद में ई, बाद में, तो पहले लॉग, लॉग यानी उसको कंसीडर करना है लॉग एक्स। सेक है तो सेक को कंसीडर करेंगे सेक एक्स। ई है तो ई को कंसीडर करेंगे ई टू द पावर एक्स, और लास्ट में है एक्स स्क्वायर। आणि एक्स स्क्वेअरचा डेरिवेटिव काय होते साक्षी? हा, ट्वाइस एक्स। हाँ बघा आता इकडे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी y का डेरिवेटिव dy बाय dx। चला, y चा डेरिवेटिव जिलेलाही दिसून राहिला, d बाय dx ऑफ log sec e टू द पावर एक्स स्क्वायर। ओके, तो पहले निकालेंगे लॉग। सांगा रे,
लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह काय होते 1/x म्हणजे काल याचा सांगा 1/sec e टू द पॉवर x स्क्वेअर झाला कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह झाला आता लॉग आता d/dx ला सांगा d/dx नंतर काल इथे वर पोहायचा काल याचा sec e टू द पावर x स्क्वेयर तो इसको कंसिडर करेंगे हम d/dx ऑफ sec x सांगा sec x चा डेरिव्हेटिव्ह काय राहते sec x इंटू tan x असा राहते डेरिव्हेटिव्ह तो ये याज इट इज आहे sec e टू द पावर x स्क्वेअर सांगा आता त्याचा डेरिव्हेटिव्ह सांगा तो तिकडे आहे सांगा इंटू sec e टू द पावर x स्क्वेअर इंटू tan e टू द पावर x स्क्वेअर e टू द पावर x स्क्वेअर तिकडे पाहायचा वर पाहायचा पहिले कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह काढल्या लॉगचा नंतर कोणा काढले आता कोणाचा काढाल e टू द पावर x स्क्वेअर क्या लिखेंगे बोलो d/dx ऑफ e टू द पावर x स्क्वेअर हाँ ये दोनों टर्म वन के पास रिप्लेस हो जाएंगे डेरिवेटिव में ये वन को अकेला नहीं छोड़ना इसको दव लगता है हाँ ये अकेला नहीं रहेगा साइड में जो भी रहेगा उसको उधर ट्रांसफर कर दो छोटे बड़े काय बोलला आवाज आला अबे किती दिवस गम राहील हा दोन नीप चढवला काम खतम गम साइडला होते गम बर्दाश्त नाही होऊन राहिला पा इकडे चेहरा नाही पाहून पा इकडे हा कालिव सांगा sec e to the power x square into tan e to the power x square ये हुआ वन के पास हमने रिप्लेस कर दिया काबे काउंट हाई होता का त्या गँग मध्ये हाई होता अपॉन हाँ अपॉन sec e to the power x स्क्वेयर ये e to the power x स्क्वेयर ओके अब क्या बाकी है d/dx आता डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा e चा आणि e चा डेरिव्हेटिव्ह काय होते e टू द पॉवर x मग काल याचा सांगा e टू द पॉवर x स्क्वेअर संपा डेरिव्हेटिव्ह आता काल याचा d/dx ऑफ x स्क्वेअर असा लिहायचा हा इथे sec e टू द पॉवर x स्क्वेअर का होऊन राहिला कॅन्सल का राहिला सांगा आता tan e टू द पॉवर x स्क्वेअर इंटू e टू द पॉवर x स्क्वेअर इन x स्क्वेअर म्हणजे ट्वाइस x बघा आता इथे हा जो e टू द पॉवर x स्क्वेअर आहे हा याचा संगी होय आणि हा e टू द पॉवर x स्क्वेअर हा अलग आहे याले याच्या अंदर नाही घुसवायचा हा अलग आणि हा अलग दोघाची जोडी अलग अलग आहे त्याच्या अंदर याले नाही आणायचं अलग अलग काऊन बे साव का दिसत नाही आपल्याकडे धुरा आणणं बे बसणं त्याच्यावर नाही दिसत समजे नाही आपण आपली मूर्ती समोर आणायची म्हणून 2-3 धुरे आणून ठेव कोण खाते तुझ्या धुऱ्याले कोण बसते बे त्या धुऱ्यावर तूच बस रात दिवस चिंपट घेऊन इकडे दिसत नाही म्हणजे मी विचारेन तुला दिसते का नाही म्हणून वा रे वा एक तर मागं राहत असं समोर आणतो न दिसत नाही म्हणतो हा बघा इकडं त्याला समोर लिहितो ट्वाइस x इंटू e टू द पॉवर x स्क्वेअर इंटू tan e टू द पॉवर x स्क्वेअर लिहा नेक्स्ट लिया प्रॉब्लेम दो लिया
नेक्स्ट लिया नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया, हवाला लिया प्रॉब्लम, डायरेक्ट उसको y कंसिडर कर रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू लॉग, उसके बाद में ब्रैकेट में क्या है log x, और उसके बेस में क्या है ई स्क्वायर, बेस में ई स्क्वायर है, log ऑफ log x बेस ई स्क्वायर, चला कसा वाचायचा दीपे, log ऑफ log x बेस ई स्क्वायर टू द बेस ई स्क्वायर, वाच रे ओम, log of log x to the base e square, e square, चला वाच रे सावकार, तू आना होऊ शके तीच, तू भला होऊ शके, माहित आहे बे, तो उरकल्यानंतर ना नाव घ्यावा लागते, तू कधीच नाव नाही घेऊ शकस, जे परलं वापस नाही यायचं, पहिल्याच दिवसात विधवा होशील, का ज्याले बोलता नाहीये त्याच्यावर कोणी राहील का बे, का सांगल वांगाना आणशील आलू, log ऑफ log टू द बेस ई, तुला तेही एक ट्युशन लावा लागेल 12वी नंतर, नाहीतर जेव्हा ते वेळ येईल ना तेव्हा ट्युशन लावा लागेल, बोलावसा कसा, हा इकडे तो अगेन लॉग का प्रॉब्लम है ना, अगेन प्रॉब्लम लॉग है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, पहले लॉग वाले फार्मूले अप्लाई करेंगे। अब देखो वाचले ना, कशामध्ये वाचले, लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस इज, तो बताओ इसके लिए फार्मूला कौन सा है, कौन सा फार्मूला है, लॉग ऑफ m टू द बेस n, लिहायचा नाही, हा असा होते या भानगडीमध्ये याच्या सब काय आहे, इथे काय होत आहे log x, हा log ऑफ log x टू द बेस ई स्क्वेअर, कोणत्या फॉर्म्युल्यामध्ये सांगितलं, log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू log m अपॉन log n, m कोण आणि n कोण तो आयडेंटिफाय करायचा, बे इकडे पाहि ना बे, बे बहुत नगीदर आहेस तू, तू नाही राहू शकत बोलल्यावर जागेवर, पहा इकडे हा झाला m आणि हा झाला n, मग काल याचा log m, m म्हणजे कोण, log x, log हा m झाला, खाली काल याचा आहे log n, n म्हणजे कोण, e स्क्वेअर, असा आहे log हा दोन आहे, हा कोण झाला, हा कोण झाला, हा कोण झाला m, हा कोण झाला n, फक्त n झाला तो m आणि तो n, तर आपल्याला काय लिहायचा होता log m, तर log तर लिहायचा आहे, मग त्याच्यानंतर काय लिहायचा आहे m, और m यानी कौन log x, और n यानी कौन e स्क्वायर, इतना समझ में आया, इतना हुआ। अब ये जो log e स्क्वायर है, ये log e स्क्वायर, ये कौन से फार्मूले में है, log m टू द पावर n, वो अलग फार्मूला, ये अलग है, log m टू द पावर n, log m टू द पावर n क्या होता है, n इंटू log m, म्हणजे तो इंडेक्स पावर, म्हणजे हा सामोर येईल, y इज इक्वल टू बोमला log ऑफ log x, हा जसा तसा राहील, n म्हणजे कोण 2, हा 2 इथे राहील, आणि इथे का राहील log e, आणि log e ची log e ची व्हॅल्यू 1, का म्हणलो, log e ची व्हॅल्यू 1 झाला,
मग आता करायला लॉग ई ची व्हॅल्यू 1 झाली म्हणजे काय ह्याला सांगा आता y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x अपॉन 2 इंटू 1 आणि 2 इंटू 1 म्हणजे काय झाला 2 म्हणजे y इज इक्वल टू हा 1/2 बाहेर काढलो तर ब्रॅकेट मध्ये का आला लॉग ऑफ लॉग x असं झाला आणि इथून होईल डिफरन्शिएट हे एवढी केव्हा जेव्हा प्रोसेस होईल तेव्हा रिलॅक्स व्हायचा आता म्हणावाचा की आता आपल्याला का करायचं आहे डिफरन्शिएट असं आहे लिहा इथपर्यंत लिहून झाला होता ना हा हा लिहा आता differentiate both side with respect to x y चा डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx हा जो 1/2 आहे डेरिव्हेटिव्ह काढताना हा 1/2 कोण होते म्हणून सांगलो तो कॉन्स्टंट सांगितलं का बे आणि कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0 होईल मग चबाडे कोण आहे कोएफिशिएंट कोण आहे तो कोएफिशिएंट हा याजेडीज राहील त्याचा डेरिव्हेटिव्ह निघणार नहीं हाँ 1/2 याजेडीज रहेगा यहाँ पे रहेगा डी बाई डी एक्स और यहाँ पे रहेगा लॉग ऑफ लॉग एक्स 1/2 हा कोण झाला वैभव कोएफिशिएंट किती दिवस लक्षात राहील 1/2 हा कौन झाला कोएफिशिएंट ओके और कोएफिशिएंट ये याजेडीज रहता है डेरिवेटिव निकालते समय ओके लिखना नहीं ये 1/2 याजेडीज इनटू बताओ पहले किसका डेरिवेटिव लॉग बाद में किसका लॉग तो ये लॉग हाँ बताओ और ये लॉग के लिए ये x है तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x x म्हणजे कौन लॉग x ओके इतना ही रहेगा इसके बाद में क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स तो ये तो सिंपल है तो ये रहेगा 1/2 याज इट इज 1/log x इंटू बोलो 1/x इसको साथ में कंबाइन लिखना ये x इधर आ जाएगा तो ये होता है ट्वाइस x और इधर होता है log x ट्वाइस x इंटू log x ये तुम्हारा dy बाई डी एक्स जो तुमने जो लॉगरिथमिक फार्मूले लिखे थे अभी log a प्लस log b log a माइनस log b वहां पे एक फार्मूला लिख दो ये वाला log e का वैल्यू 1 log e इज इक्वल टू 1 लिया नेक्स्ट लिया प्रॉब्लम लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर चला हाँ y कंसिडर कर दो वहां पे लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x जिस फंक्शन में अगर लॉग आता है तो पहले वहां पे कंसिडर कर दो कि ये सिंपल होता है या नहीं है यहाँ पे तो कोई सिंपल नहीं होगा
डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इतना हुआ। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ इन ब्रैकेट साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, इतना लिख दिए हमने। हुआ? अब देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स, लेफ्ट में डी बाई डी एक्स, राइट में भी डी बाई डी एक्स, वो भी 2 टाइम्स, वो भी 2 टाइम्स। क्यों अंजलि? कौन कौन? डी बाई डी एक्स या एडिशन के टर्म में और सब्ट्रैक्शन के टर्म में वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है, इसलिए हमने उसको 2 टाइम्स लिखा। अगर वहां पे और एक टर्म रहता है, चाहे एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में, और एक 1 टाइम लिखते, क्या लिखते, डी बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे साइन का स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, ध्यान आया, याद आया? क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या करना पड़ेगा? पावर बाहर निकालेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का अगर इंडेक्स पावर रहता है तो उसको क्या बनाते हैं, होल इंडेक्स पावर। मराठी मध्ये नोट लिहून दिल्या, पाठांतर करत जा। क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का अगर इंडेक्स पावर है तो उसको क्या बनाएंगे, होल इंडेक्स पावर। तो यहाँ पे रहेगा ये, पहले डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, ये डी बाई डी एक्स ये रहता है, यहाँ पे लिखेंगे साइन, यहाँ पे रहेगा ओनली एक्स स्क्वायर, और ये बाहर निकालेंगे इसका इंडेक्स पावर, ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर बाहर निकालेंगे। यहाँ भी डी बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का इंडेक्स पावर बाहर निकाल दिए। तो बताओ यहाँ पे फार्मूला, यानी यहाँ भी फार्मूला और यहाँ भी फार्मूला, डेरिवेटिव का कौन सा फार्मूला, एक्स टू द पावर एन, क्या रहा था एक्स टू द पावर एन का फार्मूला, ओके, एन इंटू एक्स द पावर, ब्रैकेट का इंडेक्स पावर, ब्रैकेट का इंडेक्स पावर। तो यहाँ पे देखो अभी हा झाला एक्स आणि हा झाला एन, म्हणजे असा होईल 2, आणि इथे काय राहील सांगा, साइन एक्स स्क्वेअर आणि टू द पावर 2 मायनस 1 झाला, हा एवढाच होईल का? आता पुन्हा इथून कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह राहिला, डी बाय डी एक्स, कोणाचा राहिला बे, साइन एक्स स्क्वेअर, याचा राहिला साइन एक्स स्क्वेअरचा। हा इकडे तसा सांगा आता लवकर, मायनस सांगा ट्वाइस कॉस एक्स स्क्वेअर टू द पावर 2 मायनस 1, नाही इथे काय लिहू सांगा, डी बाय डी एक्स कॉस एक्स स्क्वेअर, या लवकर। देखना नहीं अभी। अब देखो यहाँ पे रहेगा 2, ब्रैकेट में है तुम्हारा साइन एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे डी बाई डी एक्स नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव नहीं है। अब देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स किसका है, साइन एक्स स्क्वेयर, तो पहले किसका रहेगा, बाद में किसका रहेगा, एक्स स्क्वेयर। तो बोलो पहले साइन का डेरिवेटिव कितना लेंगे, कॉस, सिर्फ कॉस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर, बाद में डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, वैसा भी उधर ही रहेगा। हाँ बोलो बोलो, -2 कॉस एक्स स्क्वेयर, हाँ बोलो यहाँ पे इनटू कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस, ऐसा लिखूं क्या, माइनस कहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट में, हाँ बोलो जल्दी, माइनस साइन एक्स स्क्वेयर, हाँ एक्स स्क्वेयर, ऐसा होगा। फिर लिखना नहीं, 2 साइन एक्स स्क्वेयर इंटू इकडे काय आहे, कॉस एक्स स्क्वेयर, सांगा एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय होते, ट्वाइस एक्स, यहाँ पे -2 कॉस
एक्स स्क्वेअर हा मायनस मायनस का होईल रे प्लस इथे का राहिला साइन एक्स स्क्वेअर इंटू ट्वाइस एक्स हा ट्वाइस एक्स आणि हा 2 किती होईल 4x ये 2 और ये 2x यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2x 4x को कॉमन निकाल दो बाहर 2 इंटू 2x कितना हुआ 4x तो ब्रैकेट के अंदर में क्या रहेगा बोलो साइन एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर हाँ प्लस कॉस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स स्क्वेयर राइट डाउन अब देखो ये जो साइन स्क्वेयर साइन एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर यहां भी बोलेंगे साइन एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर फॉर वन टाइम साइन एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर फॉर वन टाइम और वन टाइम प्लस वन टाइम टू टाइम यानी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा ये रहेगा 4x और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स साइन एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर तो 2 इंटू 4 कितना हुआ 8x तो ये होता है का कौन का सांगे का बोलो कौन कोणी काय बोलला का नाही 8x इंटू साइन एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस एक्स स्क्वेयर लिया